18 जून 2026 पुणे के लोहागढ़ फोर्ट में एक कपल केतन अग्रवाल और सिया गोयल घूमने के लिए जाते हैं और लड़का ऊपर से 400 फीट नीचे खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लड़की वहीं खड़ी रोने लगती है और घर पर कॉल करके बताती है कि केतन फोटोज क्लिक करते हुए फिसलकर नीचे गिर। यहाँ तक सबको ये एक नेचुरल एक्सीडेंट लग रहा था कि तभी पुलिस वाले केतन की बॉडी को लेकर घर आते हैं, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। जब ये सब केतन के परिवार ने नोटिस किया तो उन्हें सिया पर पहली बार शक हुआ। इसके बाद सिया से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया और सिया बताते हुए अपने स्टेटमेंट्स को लगातार चेंज करने लगी, जिससे परिवार का शक और गहरा हो गया। फिर जब बात पुलिस तक पहुंचती है तब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स निकलवाए और फिर वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहाँ सिया ने कन्फेस किया कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को ऊपर से धक्का दे दिया, क्योंकि वो केतन से शादी ही नहीं करना चाहती। और ये कोई अकेला केस नहीं, याद है वो ब्लू ड्रम वाला दर्दनाक मामला और राजा रघुवंशी वाली स्टोरी भी अच्छे से याद है। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ रिजेक्शन, ब्रेकअप या शादी ना करने पर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। स्टैबिंग, एसिड अटैक्स, मर्डर्स और स्टॉकिंग। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं, ये वाली सोच सब कुछ बर्बाद कर देती। अब कुछ लोग कहते हैं आजकल मर्द सुरक्षित नहीं रहे, कुछ कहते हैं औरतें तो कब से ये सहती आई हैं, लेकिन आज भी असल सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो क्यों रहा है, लोग इतने बेरहम और पत्थर दिल क्यों हो गए हैं। तो आइए जानते हैं। असल में किसी इंसान के अंदर वायलेंस की इच्छा अचानक से नहीं आती, बल्कि ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी जब आप स्क्रीन पर अपने फेवरेट हीरो को वायलेंस करते हुए देखते हो तब आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली इस बिहेवियर को कॉपी करने लगता है। यही रीजन है कि जब लोग कबीर सिंह जैसी मूवीज में हीरो को अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार थप्पड़ मारते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि प्यार में तो ये सब कुछ चलता ही। दूसरा कारण है डिसेंसिटाइजेशन। जब आप वायलेंट सीन्स जैसे फाइट्स, ब्रेकअप्स, रिवेंज स्टोरीज या डार्क रील्स बार बार देखते हो तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आपका ब्रेन इसके बारे में सोचना ही बंद कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिक्रीज्ड एम्पैथी। इस स्टेज में लोगों का ब्रेन दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देता है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता उनके वायलेंस की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। जो इंसानियत की बुनियाद है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कल्टीवेशन थ्योरी। इसका सिंपल मतलब है अगर कोई इंसान बार बार वायलेंट कंटेंट जैसे क्राइम शोज, वायलेंट मूवीज या न्यूज देखता है तो वो सोचने लगता है कि असली दुनिया भी उतनी ही डेंजरस और वायलेंट है। एंड थैंक्स टू आवर मूवीज एंड शोज, क्योंकि हमारी मूवीज और शोज में आज भी यही दिखाया जाता है कि अगर अपने प्यार के लिए हद पार नहीं की तो वो प्यार कैसा। ये बीमारी हमारी सोसाइटी में इतने अंदर तक घुस चुकी है कि लोग टॉक्सिक पॉजिटिवनेस को ही प्यार समझने लगे हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उसे हरास करना, पूरे दिन इग्नोर होने के बाद भी सामने वाले के पीछे हाथ धोकर पड़ना, और अगर इतना सब करने के बाद भी सामने वाला रिजेक्ट कर दे तो अपनी ईगो में आकर सामने वाले की जान ले लेना। पहले हालात ये थे कि लड़कियां ये सोचकर शादी से डरती थी कि कोई टॉक्सिक लड़का ना मिल जाए, लेकिन अब हाल ये है कि लड़के भी शादी से डर रहे हैं। और यही वजह है कि एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 42% लोग अब शादी ही नहीं करना चाहते। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा और अहम सवाल आता है, आखिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? जब ये सब इतने खुलेआम हो रहा है तो सरकार और हमारा जुडिशियल सिस्टम गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है? हम हर जगह डंके की चोट पर खुद को विश्व गुरु बताते हैं, लेकिन अंदर से हमारा कानूनी ढांचा इतना खोखला क्यों हो चुका है? क्यों क्रिमिनल्स के दिल में कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? चलिए इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच देखते हैं। आपको याद है अतुल सुभाष, जिसने बैंगलोर में अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया था। उसने सुसाइड से पहले बकायदा 24 पेज का सुसाइड नोट और 81 मिनट की वीडियो कन्फेशन की, और उस वीडियो में उसने चिल्ला कर बताया कि कैसे उसकी वाइफ और उसके इन-लॉज उसे सालों से मेंटली हरास कर रहे हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इस केस पर बहुत आउटरीच हुआ। पुलिस आई और एक्यूज्ड को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? मौत के बस 1 महीने बाद कोर्ट ने उसे बेल दे दी। आज वो आराम से बाहर घूम रही है और केस कोर्ट में वैसा का वैसा ही चल रहा है। यही नहीं, हमारा सिस्टम लड़कियों को सुरक्षा देने में भी उतना ही नाकाम रहा है। कर्नाटका का वो दर्दनाक किस्सा जहाँ एक लड़की ने सिर्फ नो बोला और उसे बीच सड़क पर चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। भुवनेश्वर में भी ऐसा ही हुआ। एक तरफा प्यार में पागल एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया था। इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है,
क्रिमिनल्स को पता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्हें पता है कि वो अपराध करेंगे, पुलिस पकड़ेगी और फिर कोर्ट में सालों तक तारीख पे तारीख का खेल चलेगा। तब तक उन्हें बेल मिल जाएगी और वो आराम से बाहर घूमेंगे। सरकार को अब जागना होगा। पुलिस को फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देने होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों तरफ से बराबर। क्योंकि ना सिर्फ लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, ना सिर्फ लड़के, इंसानियत सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गलती सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज की बीमारी है। 2015 की HSB रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि बस किसी तरीके से उनका फ्यूचर सेट हो जाए। इसीलिए अक्सर माँ बाप लड़का ऐसा ढूंढते हैं जो हर महीने मोटी रकम कमाए और लड़की ऐसी चाहिए जो मोटी रकम अपने घर से लाए। बच्चे अगर माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करना चाहते तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। इस चक्कर में लोग बच्चों की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अगर केतन के केस का एग्जांपल ले लो तो केतन के फादर ने बताया कि सिया किसी और को पसंद करती थी और ये बात सिया के पूरे परिवार को पता थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए। उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ। वहीं अगर राजा रघुवंशी के केस की बात करें तो राजा ने भी अपनी माँ को बताया था कि सोनम उनसे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी शादी करवाई गई और नतीजा हम सबके सामने है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें ऐसे क्राइम्स को रोकना है तो सख्त कानून के साथ साथ अपने बच्चों की खुशियों को भी प्रायोरिटी देनी होगी। हमें मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग पर ध्यान देना होगा ताकि लोग अपने मन की बात बताने से डरे नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी और को अपने मन की बात रखने के लिए मदद कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।